हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि प्रिया के कहने पर आसना पोहे बनाती है, लेकिन फिर बाद में प्रिया ने खाने से इनकार कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही माला वो सारे पोहे खा जाती है और वो इस तरह से खा रही थी जैसे वो उसका फेवरेट डिश हो और बरसों से उसे खाने को नहीं मिला हो। आसना को जैसे इस बारे में पता चला तो वो माला से जाकर कहती है, तुम्हें और पोहे चाहिए? लेकिन माला आसना के सवालों का जवाब दिए बिना ही सिर्फ अपनी पलकें झपकाती और माला की स्थिति ऐसी थी कि उसे देखकर आसना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आसना की आंखों में आंसू देखकर प्रिया से रहा नहीं गया। उसने फिर कहा, अब कहानी में आगे। सर्वनाश पाठ 17। प्रिया अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर उसके पास जाती है और कहती है, मम्मा क्या हुआ आपको? आप इस माला के लिए रो रही हो? मम्मा आपकी आंखों में आंसू क्यों? तब आसना जी कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कभी कभी आंखें भर आती है। अच्छा तुम खाओ। लेकिन प्रिया कहती है, नहीं मम्मा, मैं जानती हूँ कि मैं बच्ची हूँ, मुझे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर मम्मा मैं आपको रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आप अचानक क्यों उदास हो गई? सच कहूँ तो मम्मा आप जानती हो मेरे मन में ना कई सारे सवाल चलते हैं। मैं बहुत दिनों से कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, पर आप हमेशा बिजी रहते हो तो मैंने आपसे कभी पूछा नहीं। मम्मा मुझे समझ नहीं आता कि आपने माला को अपने घर में क्यों रखा है। प्रिया की बातें सुनकर आसना जी बड़ी हैरानी से प्रिया की तरफ देखने लगती है और वह आंखों से ही उससे सवाल करने लगी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी प्रिया कहती है, हाँ मम्मा, आप एक डॉक्टर हो और आपको पता है हमें हमारी साफ सफाई का कितना ध्यान रखना चाहिए और आप खुद भी इन सब बातों पर फोकस करती हो। लेकिन आपने माला को लेकर कभी इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया? माला की हालत को देखकर लगता है कोई भी इसे अपने घर में रहने नहीं देगा। ना तो ये बालों में कंघी करती है और ना ही अच्छे से नहाती है। यहाँ तक कि इसके कपड़े भी अक्सर गंदे ही होते हैं। इसके नाखून तो कभी कभी आप काट देती हो। लेकिन और भी बहुत सारे माला की ऐसी आदत है मम्मा जो हमें पसंद नहीं। फिर भी आपने इसे अपने घर में क्यों रखा है? मैं जानती हूँ कि माला घर के कुछ काम कर लेती है तो आपकी हेल्प हो जाती है, लेकिन इन दौर में केयर टेकर की कमी तो नहीं है ना? आप किसी और को भी तो रख सकते हो। मम्मा मैं 13 साल की हो गई हूँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने माला के मुंह से एक शब्द नहीं सुनी। आखिर क्यों? क्या ये बोलती नहीं? मम्मा आप और पापा तो माला के बिना कहे ही उसके मन की बातें समझ जाती हो, पर मैं नहीं समझ सकती। आप घर में रहती नहीं, माला कुछ समझती नहीं। पता है मम्मा, मुझे इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। मम्मा मैं तो कहती हूँ आप माला को यहाँ से निकाल दीजिए और कोई अच्छा सा केयर टेकर रख लीजिए। प्रिया की बातें सुनकर आसना जी बेचैन हो जाती है और वो अपने आंसू पोंछकर कहती है, बस प्रिया बस, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माला को हम इस घर से कभी नहीं निकाल सकते। इस बात पर प्रिया चौंकते हुए कहती है, पर क्यों? तब आसना जी कहती है, तो दोस्तों आखिर आसना माला को घर से क्यों नहीं निकाल सकती? क्या वजह है इसके पीछे? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहे नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।